डोंगरगढ़ के छिपानी स्थित शहरी आरोग्य मंदिर में उद्घाटन के बाद भी मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। आरोप है कि अस्पताल में आवश्यक उपकरण, ओपीडी, पर्चियां और टीकों के लिए रेफ्रिजरेटर तक उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल के लिए स्वीकृत राशि के बावजूद नए चिकित्सा उपकरण नहीं दिए गए और पुराने उपकरणों से काम चलाया जा रहा है। अस्पताल परिसर में गंदगी, बाउंड्री वॉल और सूचना पटल का अभाव भी बताया गया है। वहीं भवन में दरारें आने से निर्माण गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में बीएमओ सुचित्रा श्रीवास्तव ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया था और अस्पताल में मौजूद कर्मियों को दूर करने की प्रक्रिया जारी है। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। ये बदियाटोला में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसका उद्घाटन कब हुआ मैडम? मतलब ये कब चालू हुआ? यहाँ हम लोग 9 तारीख से आए, 9 जून से चालू हुआ है। ये 9 जून से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा, यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं तो देखने पर समझ में आ रहा है कि पूरे जो सामान है ये सब पुराने दिख रहे हैं, कुछ जंग लगे हुए दिख रहे हैं। ये क्या मैटर है? ये सामान तो मतलब हम लोग जब आए तो यहीं रखा हुआ था सामान, यहाँ पर यही सभी दिया गया था हम लोग। तो क्या इसके लिए नए सामानों की स्वीकृति नहीं मिली थी क्या? हॉस्पिटल बिल्डिंग नहीं बनी तो? अभी तो नई बिल्डिंग है तो नया सामान तो मिलना चाहिए यहाँ पर। नई बिल्डिंग में तो सारी चीजें नई ही आनी चाहिए। आज लगभग 1 महीना होते आ रहा है, पर मतलब जो ड्रेसिंग बेड है या ड्रेसिंग टेबल है वो भी जंग लगे हुए दिख रहे हैं। इंजेक्शन रखने के लिए फ्रिज भी नहीं है। यही दिया हम लोग, डिमांड तो मतलब बोले हैं, तो अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं, बोले नहीं है अभी तक हम लोगों को। और रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है? कितने पेशेंट आते हैं डेली यहाँ पर? डेली यहाँ मतलब 15 हैं, 20 हैं, कभी 10 भी रहते हैं। अच्छा। आते हैं पेशेंट यहाँ पर और उनको इंजेक्शन वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह सब हो रहा है। छोटे मोटे जो चीजें वो आ रहे हैं यहाँ पर, आते हैं। बीपी शुगर वाले पेशेंट। और ओपीडी पर्ची कटती है क्या? पर्ची तो अभी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, पर्ची भी नहीं कट रही? हम लोग रजिस्टर में एंट्री करते हैं क्या पेशेंट है, किस कंप्लेंट से आया है और उसको क्या मेडिसिन। अभी यहाँ पर मतलब क्या क्या सुविधाएं हैं? जैसे मरीज आते हैं तो उनके लिए क्या क्या सुविधा है? मरीज का बीपी शुगर जांच हो जाता है, मेडिसिन मिल जाता है हमको, और दर्द के लिए छोटी मोटी जो सर्दी खांसी बुखार है, एंटीबायोटिक एक है, वो सब हम लोग दे देते हैं। ड्रेसिंग हो जाता है यहाँ पर और स्टिच नहीं होता है। जो नॉर्मल ऐसी छोटी मोटी चोटें हैं उसका ड्रेसिंग हो जाता है, और दर्द का, उल्टी का, ये सारी जो इंजेक्शन है ये सब हम लगा देते हैं। अच्छा, और कितनी मतलब फैकल्टी है, स्टाफ आप लोगों का? अभी तो हम लोग यहाँ 2 ही लोग हैं। और डॉक्टर वगैरह? डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है? नहीं, अभी नहीं है यहाँ पर। तो इस संबंध में मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के, उनका क्या कहना है स्टाफ के संबंध में, या जो भी यहाँ पर आवश्यकता की चीजें हैं, सामान वगैरह, उसके संबंध में? उनको जानकारी तो है सारी चीज़ों की। अच्छा, ध्यान नहीं दे रहे हैं? शायद जानकारी है हमको। ठीक है, आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम दीपिका सरकार है। मैं यहाँ स्टाफ नर्स हूँ, नर्सिंग ऑफिसर के पद पे हूँ। इनका नाम है ज्योति चंद्रवंशी, ये क्लास 4th में है। तो मैडम पर्ची क्यों नहीं कट पा रहा है? क्या कारण है पर्ची ना काटने का? पर्ची अभी तो हम लोग को यहाँ पे सारा कुछ दिए नहीं है सामान के लिए, और मतलब हमको लेटर या मांग पत्र बनाने के लिए ये देना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोगों को उसके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। नहीं, कहीं उसके पीछे ये वजह तो नहीं कि मतलब वो ओपीडी पर्ची ना कटे, उसके बाद में यहाँ पर मरीज नहीं आ रहे हैं ये बोल के धीरे से इस अस्पताल को बंद कर दिया जाए? मरीज तो आ ही रहे हैं अभी, क्योंकि बंद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों के लिए मरीजों को उतनी दूर जाना जो पड़ता है वो ना पड़े। यहाँ पर हो जाता है, किसी को दर्द है तो किसी को सर दर्द है तो उसके लिए भी उनको दूर जाना पड़ता है, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। यहाँ पे उनके लिए सारी चीज़ें हैं। सीसी कैमरा भी तो लगना चाहिए था क्या मैडम? हाँ, CCTV भी लगना चाहिए यहाँ पर। क्या मतलब तो लगा नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है। किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड भी नहीं है मैडम यहाँ पे? कैसे पता चलेगा कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र है? साइड में एक एरो नुमा ऐसा साइन बोर्ड होना चाहिए था कि भाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। दूर से रोड से कहीं दिखता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि हॉस्पिटल चालू हो गया। अस्पताल प्रांगण में सफाई व्यवस्था भी पूरी चरमराई हुई है मैडम, इसके बारे में? यहाँ की जो सफाई है ये तो हो जाता है यहाँ पर, लेकिन जो बाहर का है वहाँ के लिए तो ऊपर तो सफाई, बाउंड्री वॉल वगैरह, हॉस्पिटल की बाउंड्री वॉल के लिए? बाउंड्री वॉल के लिए तो बोले हैं कि हाँ बाउंड्री वॉल भी होगा यहाँ पर, सारा चीज़ बन जाएगा करके बोले हैं यहाँ पर। ठीक है। ठीक।
बताएंगे मैडम, ये जो शहरी आरोग्य मंदिर छिरपानी में जो अभी उसका शुरुआत की गई, ये आनंद फानन में शुरुआत कर दी गई ऐसा ग्रामीणों का कहना है। किसी तरीके से कोई लोकार्पण किसी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, क्या ऐसी आवश्यकता है करी? जी, ये निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका था, फिर जनता के लोगों ने ही मांग उठाई कि ये अस्पताल चालू की जाए और सुशासन काल चल रहा था, तो उस वक्त वहीं के उस एरिया के सारे जनताओं ने और मुतानिनों ने आवेदन लगाया कि ये तुरंत चालू हो जाए, तो हमको फिर उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन करना पड़ा और हमको उसको तुरंत चालू करना पड़ा। पूर्व वो शासकीय रूप से चालू हुआ था, अब चाहे जनता उसको किसी भी रूप में और अपने इसे उद्घाटन करवा सकते हैं। पूर्व बीएमओ और पूर्व पार्षद के जो प्रयासों से वो बिल्डिंग बनी, तो उस समय ये कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्री और जिले के जो प्रभारी मतलब मंत्री हैं या विधायक हैं, उनको बुला करके उनके हाथों से लोकार्पण कराया जाएगा। जी, इसकी तो जानकारी नहीं है, मगर मैं सुशासन काल में अपने उच्च अधिकारियों, एसडीएम सर, कलेक्टर सर का आदेश का पालन करते हुए उसको जनता के लिए शासकीय रूप से चालू कर दिया। जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका भी अभाव है मैडम, जो ड्रेसिंग बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, वो भी जंग लगे हुए, मतलब नए अस्पताल के लिए जो पूरी जो व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए थी। जी, वो प्रक्रिया चल रही है और जो उसके लिए रहता है वो जल्दी कर दिया जाएगा। उस समय हमको तुरंत चालू करना था, जनता के सुविधाओं को देखते हुए हमने अपने ही अस्पताल की कुछ सुविधाएं दे करके उसको चालू किया। अच्छा, और उसमें मैडम हॉस्पिटल में जो बाउंड्री वॉल भी नहीं है, ना सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए, सब वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है, फ्रिज की व्यवस्था नहीं है मैडम वहाँ पे। सुविधा हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी उसमें। और अभी ओपीडी पर्ची भी वहाँ पर नहीं पहुँची मैडम, वहाँ की जो स्टाफ है, जो नर्स है, उन्होंने बताया कि प्रक्रिया सब धीरे से। अच्छा, 1 महीना मतलब स्टार्ट हो गया, लेकिन ओपीडी पर्ची अभी तक जी धीरे धीरे अब वो होते जाएगी, सब चीज़ होते जाएगी, उसकी सुविधा। ये कब तक हो जाएगा मैडम? ये मैं अभी तो कमिटमेंट नहीं दे सकती हूँ, ये मैंने अपने सीएमएचओ सर से भी बता दिया है और सीएमएचओ सर के संज्ञान में भी है, वो भी लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके उसकी सारी सुविधाएं हो जाए। अपना नाम और पद बता देंगे, नाम और पद बता देंगे। मैं डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव, डूंगरगढ़। बताएंगे ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर छिरपानी का, ये कितने राशि से स्वीकृत हुआ था? जी, ये हमारे केंद्र सरकार की योजना थी, जो 37,50,000 इसकी पूरी टोटल बजट है, जिसमें से 12.5 लाख रुपए का इसमें इंस्ट्रूमेंट आना था, जो कि अभी स्थानीय लोगों के बोलने के मुताबिक यहाँ पे कोई भी सुविधा दिखाई नहीं दे रही है। जो 12.5 लाख रुपए का हम लोग को इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आना था, वो ज़मीनी स्तर पे दिखाई ही नहीं दे रहा है अभी। यहाँ पर मीडिया टीम ने जब निरीक्षण की, तो पुराने जैसे ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग बेड जो है वो जंग लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और भी जो अनिवार्य आवश्यकता वाली चीज़ें जैसे फ्रिज वगैरह भी है, जैसे टिटनेस का वैक्सीन वगैरह रखना है कुछ भी, तो वो भी चीज़ें नहीं है जी। तो ये कैसे आधी अधूरी की तैयारी के साथ ये हॉस्पिटल शुरू कर दिया गया? जी, ये संबंधित अधिकारी को इसकी सारी सूचना दे दी गई है, सारी जानकारी दे दी गई है, और इसमें हमारे जो यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं इलाज के लिए, तो उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। सामान्य से एक रजिस्टर में उनका नाम नोट करके और सारी चिकित्सा दी जा रही है। ओपीडी की व्यवस्था भी अभी यहाँ ज़मीनी स्तर पे दिखाई नहीं दे रही है। आप जब ये इसका जब मतलब भूमि पूजन हुआ था, उस समय आपने बताया था कि हॉस्पिटल बनने के बाद में स्वास्थ्य मंत्री या किसी वरिष्ठ अधिकारी को बुला करके उसका मतलब उद्घाटन कराया जाएगा जी। तो ये क्या ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आनंद फानन में इसका उद्घाटन कर दिया गया? दरअसल यहाँ पे अभी जो क्या सुशासन दिवस जो चल रहा था, सुशासन त्योहार, उसमें स्थानीय लोगों ने वहाँ पे लेटर दिया। उसके बाद ये अचानक से चालू हो गया, जिसकी सूचना हमें मिली ही नहीं, ना हम अपने वरिष्ठों को इसकी जानकारी दे पाए कि अचानक ये हॉस्पिटल चालू हो गया है, या ऊपर किसी मंत्री को या किसी को भी, हमारे वरिष्ठों को हम सूचना नहीं दे पाए इस चीज़ की। हॉस्पिटल के चारों ओर गंदगी और अव्यवस्था का आलम दिखता है, बाहर में किसी प्रकार का साइन बोर्ड भी नहीं है, ना हॉस्पिटल परिसर में कोई बाउंड्री वाल है। जी,
इसके लिए मेरी चिकित्सा अधिकारी जो मैडम है, बीएमओ मैडम, उनसे बात हुई थी। उनको मैंने बोला था कि मैडम एक लेटर लिख के हम लोगों को दीजिए, जनप्रतिनिधियों का साइन या फिर जिनका भी लगता है स्थानीय लोगों का सिग्नेचर करवा के हम आपको देंगे और पीडब्ल्यूडी से बात करके इसके चारों तरफ की बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाएंगे। और जो पुराने जंग लगे हुए सामान है नए हॉस्पिटल में, उसके लिए क्या मतलब कोई शिकायत की गई है उच्च अधिकारियों से? अभी शिकायत तो नहीं किए हैं, लेकिन भविष्य में अब मैडम यदि कोई कदम नहीं उठाती तो हम लोगों को शिकायत करना ही पड़ेगा। अपना नाम और पद बता देंगे? पूर्व पार्षद अलका जय सहारे, डोंगरगढ़।